नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में समझेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनकी रिस्क और रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और ये किसके लिए सूटेबल है। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है? मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो बाजार में मीडियम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये 101 से 250 नंबर की कंपनीज में निवेश करते हैं, मतलब बड़ी कंपनीज से छोटी और छोटी कंपनीज से बड़ी। ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं। मिड कैप फंड्स में रिटर्न ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप फंड से ज्यादा होता है। वैसे हिस्टोरिकली इन फंड्स का रिटर्न 15% से 17% के बीच लॉन्ग टर्म में रहता है, लेकिन ये भी फंड टू फंड वेरी कर सकता है। रिस्क थोड़ा कम होता है स्मॉल कैप फंड से, इसलिए ये बीच का ऑप्शन है। इसलिए इसे मीडियम रिस्क हाई रिटर्न वाला माना जाता है। निफ्टी एक्सपोजर और कंपनीज की संख्या, मतलब फंड मैनेजर आपके पैसे को कहां निवेश करता है। मिड कैप फंड्स अक्सर निफ्टी मिड कैप 100 या उसी कैटेगरी के इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जिसमें लगभग 100 से 150 मिड साइज कंपनीज होती हैं। इससे फंड डाइवर्सिफाइड रहता है, यानी आपका पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में बटा रहता है। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है? हर म्यूचुअल फंड का कुछ खर्चा होता है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मिड कैप फंड्स में ये यूजुअली 0.37% से 1% डायरेक्ट प्लान में के बीच होता है। ये फीस फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने के लिए दी जाती हैं। ये समय समय पर बदलता रहता है। ये फंड किसके लिए सूटेबल होते हैं? अगर आप यंग हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 इयर्स या उससे ज्यादा करना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर हैं जो मॉडरेट रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये प्रति महीने एसआईपी करते हैं 8 से 10 साल के लिए एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में। समय के साथ जैसे जैसे उन कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगा। बट याद रखें, शॉर्ट टर्म में मार्केट की वॉलेटिलिटी से फंड वैल्यू गिर भी सकती है, तो पेशेंस जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए। धन्यवाद।